सब भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुयायी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे वचन का आज जो विषय है कि घर कैसे बनता है, हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। संसार में दो तरह के घर हैं, एक संसारिक घर जिसमें हम रहते हैं, एक आत्मिक घर जो परमेश्वर हमको बनाता है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं मत्ती 7 अध्याय 24 और 25 पद को, तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है हमारा घर चट्टान पर हो, हमारी नींव चट्टान पर हो। और प्रभु के वचन में लिखा है जो घर चट्टान पर बनता है, बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर है। और बाइबल में हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन बताता है ऊंचा गढ़, ऊंची चट्टान हमारा प्रभु है, हमारा दृढ़ गढ़ है हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारी चट्टान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हम देखेंगे जैसा प्रभु चाहता है वैसा घर हम कैसे बनाएं। सबसे पहली बात है, प्रभु चाहते हैं हम चट्टान पर घर बनाएं। दूसरी बात, प्रभु चाहते हैं हम घर बनाएं, उसमें बस जाएं। तीसरी बात, प्रभु चाहते हैं, प्रभु कहता है ऐसा घर तो बुद्धि से बनता है। और चौथी बात, हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि हमारा घर हमारे लिए और दूसरों के लिए कैसे आशीष का कारण होगा। इन चार बातों को आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे। प्रिय भाई बहनों, आज का संदेश आपके जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। आप वचन में अंत तक जरूर बने रहें। 7 मिनट का ये वीडियो है, आपके जीवन को बदल देगा। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं घर कैसे बनता है। प्रभु के वचन में लिखा, पहली बात परमेश्वर चाहता है, हमने देखा प्रभु चाहता है हम चट्टान पर घर बनाएं। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो प्रभु की बातों को सुनता है और मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। दूसरी बात हम देखते हैं वचन में, जैसा घर प्रभु चाहता है वैसा घर कैसे बनता है। नीति वचन 24 अध्याय उसका 3 और 4 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ सब प्रकार के बहुमूल्य मन भाव वस्तुओं से भर जाती हैं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन में लिखा है ऐसा घर तो बुद्धि से बनता है। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं जो प्रभु का भय मानता है परमेश्वर उसको बुद्धि देता है। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है परमेश्वर उसको अपनी बुद्धि से भरता है। जो संगति में बना रहता है परमेश्वर उसको बुद्धि देता है, परमेश्वर उसकी समझ को बढ़ाता है। जो लोग कलीसिया में हर सप्ताह जाते हैं वो परमेश्वर की बुद्धि में, उसकी समझ में बढ़ते जाते हैं। मैं लिखा, यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की कमी हो, याकूब 1:5 में, वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बड़ी उदारता से बिना उलाहना दिए आपको देता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, दूसरी बात, प्रभु चाहता है हम अपने घर को बुद्धि से बनाएं, क्योंकि ऐसा घर तो बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु चाहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है भजन संहिता 127:1 में, जब तक यहोवा ना उस घर को बनाए उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। प्रिय भाई बहनों, ये याद रखना है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, वो आपके जीवन को बदलने वाला है, आपके जीवन को अपनी सामर्थ्य से भरने वाला परमेश्वर है। वो सारे अधर्म से क्षमा कर कर विश्वास योग्य धर्मी बनाकर अपने सम्मुख खड़ा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु कहता है जब तक मैं ना चाहूँ। प्रिय भाई बहनों, हमारे परमेश्वर का हम पर असीम अनुग्रह हुआ, उसकी दया के द्वारा आज हम छुड़ाकर उसके घराने की संतान बन गए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रिय भाई बहनों, हम ये चौथी बात हम देखते हैं, यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, तुम घर बनाओ उसमें बस जाओ और वो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना 15:16 में भी हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। प्रिय भाई बहनों, पहली बात हमने देखा परमेश्वर चाहता हम चट्टान पर घर बनाएं। दूसरी बात देखा ऐसा घर तो बुद्धि से बनता है। हमने तीसरी बात देखा जब तक यहोवा हमारे घर को ना बनाए वो कैसे बन सकता है। चौथी बात हम देख रहे हैं
प्रभु कहता है तुम्हारा घर तुम्हारे लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। प्रिय भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के वचन में हमने देखा यिर्मयाह 29:5 में वहाँ लिखा है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम घर बनाओ और उसमें बस जाओ, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। प्रिय भाई बहनों, 5वीं बात हमको देखना है, हमें अपने आप को, अपने घर को, अपने हृदय को प्रभु के हाथ में सौंपना है। जब हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति उसमें बनी रहेगी, परमेश्वर की आशीष उसमें बनी रहेगी, परमेश्वर आपको चलाएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और परमेश्वर के हाथ में हमको सौंपना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है, यदि आप पढ़ें तो प्रभु के बहुत सारे लोग भाई बहन लालच करते हैं जीवन में। हमको लालच नहीं करना है, हमको जो भी है प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। हम क्या लालच करते हैं, अरे नहीं मैं तो पढ़ाऊँगा, बच्चे को लिखाऊँगा, मैं प्रभु की सेवा नहीं करूँगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे आप प्रभु के हाथ में सौंप के तो देखिए इसको, आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर उसको बनाएगा। वो परमेश्वर की इच्छा है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, देश का प्रधानमंत्री बने। आप प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जब आप प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु के वचन में लिखा है वो आपको आपकी सोच से समझ से बढ़कर आपके जीवन में काम करेगा। और छठी बात हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, हमारे घर में क्या क्या होना चाहिए। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय जब 7 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर में बैठते, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। प्रिय भाई बहनों, हमें वचन को घर में चारों ओर कोनों में लगाना है, हमें चौखट पर वचन को लिखना है, क्योंकि प्रभु की इच्छा है हम उठते बैठते लेटते हमेशा हमारी दृष्टि वचन पर, प्रभु के वचन में बनी रहे। हमारे चारों ओर प्रभु का वचन दिखाई देना चाहिए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, प्रभु का वचन टंगा हुआ है, प्रभु के वचन का कैलेंडर है, मेरे आगे भी है जो आप नहीं देख सकते। तो इसी तरह से हमें अपने घर में चारों ओर प्रभु के वचन को रखना है, ताकि हम उठते बैठते लेटते सोते हर समय प्रभु के वचन पर मनन रखें। ये प्रभु की इच्छा है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, हम स्पष्ट रीति से हम पढ़ते हैं, प्रभु का घर प्रार्थना का घर होता है, प्रभु का घर प्रभु की उपस्थिति का घर होता है, प्रभु के लोगों का घर परमेश्वर के लिए आशीष का घर होता है, प्रभु का घर परमेश्वर के लोगों के लिए प्रेम का घर होता है। प्रिय भाई बहनों, लेकिन प्रभु कहता है मत्ती उसका 21:13 में, बहुत से मेरे लोग हैं जिन्होंने उसे डाकुओं की खो बना दिया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घर को बनाए रखेगा, परमेश्वर आपके घराने में आशीष देगा, और आप हमेशा विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, अपने घराने को, अपने बाल बच्चों को, अपने जीवन को आप सौंपते रहें, क्योंकि प्रभु के वचन में स्पष्ट लिखा है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता है तुम निडर बसे रहोगे, तुम अपने घरों को बनाकर और बारियां लगाकर मैं उनके चारों ओर सब आशीषों को आपके घराने में भेजूंगा। प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज हमने प्रभु के वचन से देखा घर कैसे बनता है, हमने 6 बातों को देखा। लास्ट में हम देखते हैं, प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता है तुम्हारे घरों में मेरी उपस्थिति रहेगी, क्योंकि प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानियों 3 अध्याय 4 वचन में लिखा है, क्योंकि हर एक घर को बनाने वाला कोई ना कोई है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। इसलिए हमारा ऐसा महान याजक है, यीशु मसीह हमारा महान परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया, जो हमारे घर का स्वामी है, जो हमारे घर का अधिकारी है, जो हमारे घर का राजा है। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने घर को प्रभु की उपस्थिति में रखना है, प्रभु के हाथ में सौंपना है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की आज्ञा भी है हमारे लिए। पहला पत्रस 2 अध्याय 5 वचन में स्पष्ट लिखा है कि तुम भी आप जीवते पत्थर की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। प्रिय भाई बहनों, हमें भी आत्मिक घर बनना है, एक पवित्र समाज बनना है, परमेश्वर को भाने वाला बनना है। हमें अपने आप को पवित्र सिद्ध करके प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। सबको जय मसीह की।